A very warm good afternoon to all of you. Today I'm going to discuss the concept of acids, bases, weak acids and bases as well as buffers, right? So as we all know that the acids are proton donors. तो acids ऐसे substances हैं, ऐसे chemical compounds हैं जो किसी solution में proton donate करते हैं. So acids are proton donors and bases are proton acceptors, right? तो इसी तरीके से कुछ होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, strong acids बोलते हैं, और एक होते हैं weak acids. उसी तरीके से होते हैं strong bases और उसी तरीके से होते हैं weak bases, right? तो सबसे पहले देखते हैं कि acids क्या है, right? So acids आर, ये आर जो मैं लिखता हूँ ये ए आर ही होता है, जैसा कि क्लास में मैं आपको पढ़ाता हूँ. इन शॉर्ट, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स एंड बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, राइट. फिर बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स विच गेट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन. कोई भी एसिड जो पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाए, यानी कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए. जैसे आपके सामने सबसे अच्छा एग्जांपल का है HCl का है. HCl हमेशा टूट जाएगा H+ और Cl- में, राइट. तो वो कब उसे बोलते हैं कंप्लीट आयनाइजेशन या कंप्लीट डिसोसिएशन. इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेसिस का हमारे पास एग्जांपल है KOH, हमारे पास एग्जांपल है NaOH, हमारे पास एग्जांपल है, राइट. बट इन बायोकेमिस्ट्री द पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द वीक एसिड्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस. व्हाट आर दीज एसिड्स? ऐसे एसिड्स जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते हैं, उनको वीक एसिड्स कहा जाता है. वो कमज़ोर एसिड कहलाते हैं. इसमें हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड. एक एग्जाम्पल हमारे पास एसिटिक एसिड है. जैसे कि अगर हम एसिटिक एसिड को देखें तो ये एसिटिक एसिड है CH3COOH, राइट. तो ये क्या करेगा, अगर आयोनाइज होगा, ये डिसोसिएट होगा तो ऐसे टूटेगा CH3COO- प्लस H+. तो ये आपका एसिटिक एसिड है, ये आपका प्रोटॉन डोनर है, ये आपका क्या निकला, प्रोटॉन निकला, और ये क्या है, एक प्रोटॉन एक्सेप्टर, राइट. तो आपने देखा कि ये एक वीक एसिड है. वीक एसिड कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ ना, इसके पास देखिए ये सब तो नहीं टूटा, इसका सिर्फ ये प्रोटॉन एक निकल गया. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वीक एसिड. सो वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच do not get completely ionized in aqueous solution. For example, acetic acid you are having, right. तो ये एसिटिक एसिड आपका इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बायोकेमिस्ट्री में एक और तरीके से होगा, आगे हम लोग देखेंगे. या किसी भी एसिड का कर सकते हैं HA, यानी कि HA एक ऐसा एसिड जिसके पास प्रोटॉन डोनेट करने के लिए है HA, ठीक है. तो यहाँ पे ये अगर ये वाली इक्वेशन हम लोग देखें, इसको अभी भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, तो ये एसिटिक एसिड है. ये जब इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, जब ये डिसोसिएट हो रहा है, सो इट इज फॉर्मिंग एसिटेट आयन. ये आपका जो हिस्सा है वो है एसिटेट आयन का, और ये क्या निकलता है, प्रोटॉन निकलता है. आपको मैं बताते चलूँ, ये एसिटेट आयन को अगर आप एक प्रोटॉन दे दें तो फिर से किसमें कन्वर्ट हो सकता है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है. सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन. यहाँ पे दो चीज़ें हमें मिल रही हैं, वीक एसिड
और ये उसका कॉन्जुगेट बेस, राइट? सो अ करस्पॉन्डिंग वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, ये आपका क्या हुआ, एक वीक एसिड हुआ, और ये उसका करस्पॉन्डिंग बेस जो है, यानी कि इसके डिसोसिएशन की वजह से ही तो ये बेस बना, ये टूटा तभी तो ये बेस बना। ये जो पेयर है ये कहलाता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में क्या है? एक वीक एसिड है और इसका करस्पॉन्डिंग बेस है, ठीक, एसीटेट आयन। सो दिस पेयर ऑफ एसिटिक एसिड and acetate ion is all together known as a conjugate acid base pair, ठीक है? तो यहाँ से कंसेप्ट ओरिजिनेट होगा धीरे धीरे बफर्स का। हम लोग इसके बाद बफर्स की तरफ पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम देखेंगे एक और क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे इसका। पहले तो ये जो इक्वेशन है इसका हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने वाटर के केस में किया था। एक चीज़ तो वो हम देखेंगे। दूसरी चीज़ हम जो देखेंगे, हम क्लासिफिकेशन करेंगे एसिड्स का ऑन द बेसिस ऑफ proton being liberated or proton being furnished by a particular acid. If an acid is giving only one proton, we will call that particular acid as a monoprotic acid, and if an acid is giving two protons in the solution, we will call that particular acid as a diprotic acid, and if an acid is giving or furnishing three protons in an aqueous solution, we will call that particular acid as a triprotic acid, right? तो हम अभी बात करेंगे फर्दर क्लासिफिकेशन की, मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक एंड ट्राइप्रोटिक एसिड। That is the classification based upon the number of protons being liberated or being donated by a particular acid into the aqueous solution, right? Thank you so much for watching this brief video. We will see more detail on the particular concept of acid base pairs as well as the buffers. Thank you.